वेलकम बैक जी। मुल्की सियासत में क्या कुछ हो रहा है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए अदालत को खत लिखा है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उन्हें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अदालत के किसी फैसले में वज़ीर आला की मुलाकात का जिक्र नहीं है, इसलिए रूल्स के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल मेरा ये है कि क्या हुकूमत या जेल इंतजामिया वाकई अदालत के अहकामात पर अमल दरामद में रुकावट डाल रही है, या फिर मामला कुछ हो रहा है? इसी पर बात करें। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं अली बुखारी साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर KP के वज़ीर आला की बात की जाए सुहेल आफरीदी की, तो उनका तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए अदालत को खत लिखा गया उन्होंने, और क्या हुकूमत या फिर जेल इंतजामिया अदालत के अहकामात पर अमल दरामद में रुकावट डाल रही है? आप क्या समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जेल इंतजामिया और हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत जो है वो पिछले 2-2.5-3 सालों से, जब से इमरान खान जेल में उस टाइम से लेके आज तक जो है किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी तरह, किसी न किसी शक्ल में जो है वो मुलाकात के अंदर पाबंदी या मुलाकात के ना करवाने के हीले बहाने तलाश करती है। और बहुत दफा इन्होंने अदालती अहकाम की जो है खिलाफवर्जी भी की है, बहुत दफा इन्होंने तौहीन अदालत के मुर्तकब भी हुए और बहुत ज्यादा नीचा तौहीन अदालत लगी है। तो ये जो राना सनाउल्लाह साहब की हमने बात करी, ये तो बिल्कुल मफरूजे पे मबनी है ना, क्योंकि ये सबसे पहले 2023 में हमारी IC18 का कोर्ट अपील नंबर 336/2023, उसके अंदर रीजनल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था। वो ऑर्डर मेंटेन रखा गया। उसके बाद CBC अमेंडमेंट के बाद नए जजेस आ गए, उन्होंने जो इनके लगाए हुए जजेस थे उन्होंने लार्जर बेंच बना और लार्जर बेंच ने भी उसको अपडेट किया। उसके बाद दोबारा आप जब साहब आए, मैंने पिटिशन लगाई, जिससे हमें सारी वजूहत देते हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, हमें प्रॉब्लमेटिक चीजें जो सिद्ध में हो रही हैं, इनके लिए उनको मिलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी दफा हुकूमत है और हर दफा इमरान खान साहब को वोट दिए लोगों ने। 4.5 करोड़ आवाम की वोट है। चावल का प्रॉब्लम है, गन्नत का प्रॉब्लम है, वहाँ पर ऑर्डर के इशूज है, कैबिनेट के इशूज है, कनेक्शन ऑफ दी सूबों के जो आपस में इंटरव्यूइंग प्रॉब्लम चल रही है, गंदम नहीं दे रहा पंजाब। सो ये सारी चीजें डिस्कस करनी थी और उसके लिए हमें बाकायदा पिटिशन में लिखा। जो पिटिशन जो है उसके नोटिस हुए, सरकार हाजिर हुआ, उसके अंदर सरकार के साथ लार्जर बेंच बनाया गया। लार्जर बेंच बनाने के बाद उसके अंदर जेल सुप्रिटेंडेंट को तलब किया गया और जेल सुप्रिटेंडेंट को लास्ट ट्यूजडे को, अभी ट्यूजडे को रहते पिछले ट्यूजडे को जब डेट थी, जेल सुप्रिटेंडेंट साहब जो है वो खुद मौजूद थे और वो कहा गया कि लिस्ट आपको पहुंची है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल लिस्ट पहुंची है, एज पर रूल्स, एज पर ऑर्डर्स, एज पर जेल मैनुअल, कानून के मुताबिक लिस्ट दी गई। उन्होंने कहा ठीक है जी मुलाकात करते हैं। 2 बजे प्रोसीडिंग खत्म हुए, वहाँ से CM और बाकी लोग हमारे जो हैं वो पहुंचे हरियाणा, लेकिन मुलाकात नहीं कराएगी। इसके बाद दोबारा लास्ट ट्यूजडे को अभी जो गुजरा है, जो 3 दिन कबल गुजरा, 2 दिन कबल दोबारा नाम दिया गया, फिर मुलाकात नहीं कराएगी। और हमने फिर कंटेम्प्ट पिटीशन तैयार करके रखी हुई है, उसके साथ हमने ऑर्डर पेश करना है। आई डोंट नो राना सनाउल्लाह साहब को ऑर्डर कहाँ से मिल गए, हमने तो रिसर्च कॉपी मांगी हुई है। अच्छा। जो आज 10 दिन हो गए, रिसर्च कॉपी हमें नहीं मिल रही ऑर्डर, फिर हम उसके साथ लगाए और लगा के पेश करें, अदरवाइज ऑफिस ऑब्जेक्शन लगता है। राना सनाउल्लाह साहब ने कैसे ऑर्डर पढ़ लिया ये तो अल्लाह जानता है, वही जानते हैं कि कैसे मिल गया। हमें तो मिला नहीं ऑर्डर, हमने तो ऑफिशियली अप्लाई किया हुआ और उसी की बर्दाश्त के अंदर आज जो है CM KP ने एक खुला खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब के, जनाब हुजूर अनवर, हमें आपका ऑफिस कस्टर्ड कॉपी, जिसका हम उर्दू में मुस्तफ़िका नकल कहते हैं, वो नहीं दे रहे ताकि हम उसको लगा के अदालत फाइल करें। तो ये तो सारी कंडीशन थी जो फैक्ट्स के ऊपर मबनी है, जिसके लीगल एस्पेक्ट्स भी आपको मैंने बता दिए। तो इस तरह के मामला करने से, लेकिन सर आज भी मुलाकात का कहा जा रहा था ना कि सुहेल आफरीदी की खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, आपको क्या लगता है? और अगर नहीं होती तो फिर क्या हम समझें प्रोफेशनल कैबिनेट जो है वो नहीं बनेगी? फिर देखिए 2 चीजें, जो पहले मुलाकात के शेड्यूल तय हुआ एज पर रूल्स, एज पर कानून के मुताबिक वो 2 दिन होती थी, ट्यूजडे और थर्सडे। ट्यूजडे को जो है उनके मुखराज 6 की मुलाकात और उनके साथ उनकी फैमिली मेंबर्स होती थी खान साहब के साथ, और थर्सडे को उनके दोस्त अहबाब और साथी लोगों की मुलाकात होती थी। अब ये सिलसिला चलता रहा, 1 साल तक चलता रहा। उसके बाद ये जब 26 नवंबर 2024 का 24 नवंबर की संडे की कॉल थी खान साहब, तो उससे पहले ये आखिरी मुलाकात जो है जो बारात वाले दिन 4 नवंबर को कराएगी, उससे लेके आज तक नहीं कराएगी। अब कौन सा मिनिस्टर ऐसा इंक्लूडिंग राना सनाउल्लाह साहब वो कहे कि जी जुमेरात का दिन रखा ही क्या था, वो गलत ऑर्डर है, या ऑर्डर नहीं हुआ, या इस चीज नहीं, या वो किसी जगह भी अप साइड नहीं हुआ, वो आज तक उसको तो सस्टेन कर रहा है, उसके ऊपर तो किसी को बात नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं, तो मैंने चैलेंज नहीं किया, फाइनली स्टैंड कर गया वो
ठीक है, अब ये क्या करना चाहते हैं, कौन सा कानून है, जंगल का कानून है या इंसानों का कानून है, पाकिस्तान की दस्तूर के मुताबिक कानून है या गैर दस्तूर का कानून है, ये आपको मुझसे बेहतर पता है, सुनने वालों को बेहतर पता है कि हम तो लॉ को फॉलो कर सकते हैं ना, हम तो पीसफुल लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बात रहेगी आपके दूसरे सवाल की कि आपने कहा कि कैबिनेट तश्कील नहीं दी जा सकती, खाली कैबिनेट इशू नहीं है, ये भी बात यह है कि कैबिनेट के साथ 4.5 करोड़ आवाम के जो हकूक है वो मुंसलिक हो गए। वहाँ पर आटा जो है पंजाब हुकूमत ने बंद किया, वो आटा नहीं आ रहा, वहाँ पर चावल का इशू है, वहाँ सिक्योरिटी का इशू है, आपका बैलेंस भाई जो आपकी कोऑर्डिनेशन होती है वो नहीं है। इन सारी चीजों पे उसी शख्स से राय लेनी चाहिए ना, लॉजिकली भी, लीगली भी और आपकी मॉरली भी, सोशली भी। जिस शख्स के नाम पे लोगों ने वोट दिए, अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ इस्लामाबाद से जीत के 50,000 वोट, तो मुझे तो इमरान खान के नाम पे वोट। लेकिन सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कट करना चाहूंगी, आप भी यही बात कर रहे हैं। कल वजीर मुमलिकत बराए कानून अकील मलिक साहब भी कह रहे थे कि इतना डिले आप लोग ये हो रहा है इसमें कैबिनेट बनाने में, तो सफर कौन कर रहा है? सूबे की आवाम सफर कर रही है और गवर्नर राज की तरफ भी जाया जा सकता है, मुझे ये बताएं। गवर्नर राज लगाने की तरफ भी मामला जा सकता है सर? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है ऐसे, क्योंकि सारे सेक्रेटरीज काम कर रही है, सारी मिनिस्ट्रीज तो काम कर रही है, तो सरकारी मुलाजमत ब्यूरोक्रेसी तो बैठी हुई है। अब बात यह डिसीजन तो जो हुए हैं वो तो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन बुखारी साहब, मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी होते हैं या किसी भी मिनिस्ट्री के, उनके साथ तो आवाम का इतना इंटरेक्शन नहीं होता ना। अगर आप जैसे लोग या फिर जो आवाम के नुमाइंदे बैठे होते हैं उन तक आवाम की एक्सेस होती है ना, ये कहा जा रहा है बेसिकली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कैबिनेट के साथ बैठ के जब डिस्कशन होती है, डिसीजन कैबिनेट के होते हैं, जो मुस्तफा टैक्स केस है कैबिनेट के लिए होता है, तो कैबिनेट कौन नहीं बनना चाहिए। तो हर चीज का जो गुनाह है वो तो हुकूमत वक्त के ऊपर आ रहा है, जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। और बात यह है कि मुलाकात ना करने का, हमें तो ये समझ नहीं आ रही लॉजिक क्या है इसके अंदर यार, मतलब ना करने का। अच्छा, वो आगे 2 बंदों की कैबिनेट बना देंगे तो क्या उसके बाद मुलाकात हो गई? कैबिनेट के लिए राजी तो नहीं लिखा हुआ कि हमें 10 दिन में बनानी है, 20 दिन में बनानी है, 6 महीने में बनानी है, 7 में बनानी है, या आपने 4 बंदों की बनानी है, 2 बंदों की बनानी है, 1 बंदे की बनानी है। कैबिनेट तो 2 बंदों की बन सकती है, उसके बाद फिर क्या होगा? बात ये नहीं है, बात एक असूली मौकफ होता है, एक आपका पोलिटिकल बात होती है, एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होती है, कानून के मुताबिक होती है ना। कानून के मुताबिक चीज हो नहीं रही और आप दूसरों को कहते फिरें कि ये हो गया और वो हो गया। भाई आप तो करो ना। आप तो जेल, अडयाला जेल किसके अंडर आती है? पंजाब गवर्नमेंट के। उसका जेल सुप्रीडेंट कौन अपॉइंट करता है? पंजाब गवर्नमेंट। उसका वजीर मुमलिकत कौन होता है? पंजाब का जेल खाना जात। उसके ऊपर जो सेक्रेटरी बैठा होता है कौन है? वो भी जेल खाना जात के ऊपर। होम मिनिस्ट्री के नीचे आता है वो भी पंजाब हुकूमत की। वजीर आला कौन है? वो भी पंजाब हुकूमत की। और फेडरल गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व होती है, क्योंकि खान साहब को सारी सजाएं जो दी हुई है वो तो इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर केसेस में दी हुई है। इस्लामाबाद में तो जेल है कोई, जो बनानी थी 2013 से बन रही है, आज तक वो बनी कोई नहीं, अभी तक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया उसका और वो शुरू नहीं हुई। तो ये तो बेसिकली इस्लामाबाद के केसेस कहती है जो कि आपके जेल पंजाब में रखे हुए पिंडी में अडयाला जेल में। तो इस तरह की चीजें नहीं चलती ना, इस तरह अब लाइन अप नहीं होती चीजें, इस तरह कानून की बालादस्ती नहीं होती है। तो एक ड्रामा बचा हुआ और उसके तहत जो भी कार्रवाई हो रही है उसको आप देख लेंगे। अच्छा, आपने राणा साहब की बात की थी बुखारी साहब, तो राणा साहब ने प्रिसाइसली कहा है कि 3 रुकनी बेंच ने किसी ऑर्डर में ये नहीं कहा कि सोहेल अफरीदी की मुलाकात कराई जाए। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए एक मखसूस लिस्ट है जो सिरी और वकला तक महदूद है और चीफ मिनिस्टर का नाम मुलाकात की लिस्ट में शामिल नहीं है। रूल्स की खिलाफ वर्जी मुमकिन नहीं की गई, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राणा साहब को उनके जो मशीन है उन्होंने गलत गाइड किया ना। वो समझ रहे हैं कि शायद जो एक ऑर्डर आया हुआ है इसका सोहेल अफरीदी साहब का ऑर्डर, जो अरबाब साहब का ऑर्डर है, या उसके बाद जो लास्ट ट्यूसडे को जो 3 रुकनी बेंच ने ऑर्डर किया उसकी बात कर रहे हैं भाई। उससे आज पीछे भी एक ऑर्डर हुआ ना जिसमें सलमान राजा साहब ने स्टेटमेंट दिया है, वो भी लार्जर बेंच ने फुल कोर्ट ने किया हुआ। उसके तहत तो जो भी मिलना चाहिए उसकी लिस्ट होगी, जो सलमान राजा साहब लिस्ट देंगे उसके 6 वकील और 6 बाकी लोग जो है उनके, और जो आपका फैमिली मेंबर है उन्होंने मिलना होता है, ब्लड रिलेशन। तो वो तो इसको खाली कोर्ट करके कहने ये ऑर्डर तो मैंने आपको जैसे कहा ना कि हमने नहीं पढ़ा तो उन्होंने कैसे पढ़ लिया? जो कंसर्न पार्टी हमें नहीं मिला, पता नहीं उनको कैसे मिल के, आई डोंट नो। दूसरी बात ये है कि जो पिछला ऑर्डर है वो तो इंटैक्ट है ना, ये तो उसकी बेसिस पे सारे ऑर्डर हो रहे हैं। बेस लाइन है वो तो 2023 का ऑर्डर है जो कि लार्जर बैंक ने एक्नॉलेज किया। उसके बाद तो वो किधर लेके जाएंगे उसको क्या? अब नवाज शरीफ साहब की 10 साल की कंडोन हो गई थी, इसी तरह इसमें भी कॉन्डेमनेशन ऑफ डिले करेंगे और फिर अपील फाइल करेंगे, अपनी मर्जी की जजमेंट लगा के फैसले लेंगे। ऐसा तो नहीं होता, ये तो लीगल एक्ट है सारे के सारे। तो राणा साहब की जो बात है उनको तो खुद जवाब यही है कि आपने ऑर्डर पार्टी अगर हमें भी दे दे चले आपके पास रसूख वाले आप अंदर थोड़ा तल्लक होंगे
तो हमें जनाब आप कॉपी टेस्ट दिलवा दें, हम भी पढ़ लें जरा आपने क्या। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताएं कि अभी क्या नवंबर में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा सड़कों पर आएगी? क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से सोहेल आफरीदी साहब जलसे कर रहे हैं और ऐसे ऐसे एरियाज में जा रहे हैं जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो उनको मना कर रही हैं कि वहां पर खतरा है, तो शायद कोई माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा ही है? देखिए यार, पहली बात तो ये वो खुद एक जो है ना ट्राइबल इलाके से हैं और पाकिस्तान की तारीख में पहले वज़ीर आला है केपी, जो कि खुद ट्राइबल इलाके से आए हैं, जिनको हम आपका इलाका गैर कहते थे, तो खानवी जमीन के बाद इख्लाफ होकर हमारे साथ आए। तो इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि उनको एक एक चीज का पता है, वहाँ के डायनामिक्स का पता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने कही कि जो 26 नवंबर के तक है, ये तो अभी तक क्या तरह पे हुकूमत से बात कर रही है, इनको डर होगा जिसकी वजह से वो मिलने नहीं दे रहे सोहेल आफरीदी साहब को। और जब वो फैसला होगा तो वो पार्टी लीडरशिप करती है और वो बताएगी सरेआम, ये तो नहीं है कि दुखिया हो जाएगा और रात को सुबह जनाब आके पीसफुल प्रोटेस्ट हो जाएगा। वो तो उसके लिए बताएंगे, पहले ऐलान करेंगे, लोगों को मोटिवेशन होती है। कोई इसमें पोलिटिकल है ना, कोई अलामा दे कोई जंगजू दस्ता तो नहीं है। हम तो पोलिटिकल पार्टी है, हम पोलिटिकल आज पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करते हैं। अब किसी चीज जो आपने कह दी कि उनका अल्लाह बोला जाए या उनकी तस्वीरें सख्त है, यार ऐसे है तस्वीरें सख्त होती तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे सख्त तस्वीरें तो मुझे बीबी ने की और ताजी ताजी की है, अभी ज्यादा जुड़ के मेरी हाथ तोड़ दूंगी, उंगलियां तोड़ दूंगी, ऐसी तो तस्वीर किसी सीएम ने नहीं की हो। तो ये सारी चीजें ऐसे नहीं होती हैं और ये सारी चीजें चलती हैं कानून के मुताबिक, कानून के दायरे कार में रहते हुए। बुखारी साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि कोर कमेटी का इजलास हो और लाजमी तौर पे कोर कमेटी का जब इजलास होता है तो उसमें कोर इशूज के ऊपर बात होती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में क्या कुछ फैसले हुए और किन किन चीजों की तरफ निशानदेही की गई है? देखिए वो तो लामिया आ गया ना, कोर कमेटी का लामिया तो लोगों सब दे देते हैं, वो सारे का सारा आ जाता है उसको। सही, वो तो पब्लिकली आ जाता है, उसमें जो भी चीजें होती हैं उसमें तो कोई छुपी छुपाई बात नहीं होती। हमारी 80 बंदों की कोर कमेटी की अंदर की बात अलग भी होती है ना सर? शामिल हूँ नहीं, अंदर के 80 बंदे और मैं भी उसमें शामिल हूँ। उसमें कोर कमेटी का जो नामिया आता है उसको सारे प्रूव करते हैं, उसके बाद आता है। सही सही, ठीक है। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो कुछ भी इस वक्त मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रहे हैं, सोहेल आफरीदी की मुलाकात होता फिर नहीं होती, मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही, इस पर हम इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।